जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बीसी क्लासेस में। ठीक, यानी कि भारत कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को निर्देश या मूल बिंदु के बारे में यानी रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताऊंगा, और दूरी यानी डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपका यह लेक्चर नंबर 2 है। और दोस्तों, अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, जो कि यह विज्ञान का गति चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि फिजिक्स का पहला चैप्टर और विज्ञान का 7वां चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है, जिसका पहले लेक्चर में मैंने गति को पढ़ा दिया था। ठीक है, गति, भौतिक राशियाँ। ठीक है, वहाँ पे अदिश राशि, सदिश राशि के बारे में बताया था। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों को निर्देश या मूल बिंदु के बारे में यानी कि रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताऊंगा, दूरी या डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे, जाकर देख लीजिए। यह सेकेंड लेक्चर है। तो दोस्तों, तो बने रहिए यह वीडियो पर। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो बीच में स्किप करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं, आपको हम बताते हैं निर्देश बिंदु किसे कहते हैं, यानी कि मूल बिंदु। ठीक, निर्देश बिंदु किसे कहते हैं यानी कि मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु को यानी निर्देश बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। तो देखिए इसका परिभाषा देख लीजिए पहले मूल बिंदु का। ठीक, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक, गति का अध्ययन किया जाता है तो वह निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहलाता है। ठीक, आज समझ में? फिर से देख लीजिए, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन, ठीक, गति का अध्ययन किया जाता है तो वह निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहलाता है। तो दोस्तों, मैं आप सबका इसका परिभाषा बता दिया निर्देश बिंदु का, यानी कि रेफरेंस पॉइंट या मूल बिंदु जिसे कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, तो देखिए वह बिंदु किसके सापेक्ष वस्तु का गति का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने ले लिया क्या, एक पॉइंट लेता हूँ, क्या, एक पॉइंट जैसे ए ले लिया, क्या पॉइंट ए है हमारा। ठीक है, ए पॉइंट ए, ठीक, और ए पॉइंट बी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, पॉइंट बी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, कोई, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, एक सरल रेखा हो गया, मतलब इस पे देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे मैं एक कार बना देता हूँ, क्या, एक कार। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, यह आपका हो गया क्या, कार हो गया, क्या हो गया, कार। ठीक है, तो देखिए यह आपका कार हो गया, और यह गति कर रहा है इधर, इस कहाँ तक जा रहा है, बी तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप अब समझिए, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन करे। अब देखिए दोस्तों, यह क्या है, कार, क्या है, कार। तो हम यह क्या, इसे वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, एक वस्तु। ठीक, तो जिसके सापेक्ष हुआ बिंदु, तो कार कहाँ से चल रहा है, ए से चल रहा है। कहाँ से चल रहा है, ए से चल रहा है ना, बिंदु ए से कहाँ तक जाएगा, बी तक। अब जो यह बिंदु ए है, क्या है, बिंदु ए है, तो यह क्या है, क्या है, वह बिंदु, यह वह बिंदु जिसके सापेक्ष, तो कार ए के सापेक्ष कहाँ जा रहा है, बी तक। कार कहाँ जा रहा है, ए के सापेक्ष बी तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, जब हम आपसे पूछेंगे कि कार कहाँ जा रहा है, किसके सापेक्ष जा रहा है, तो हम क्या बताएंगे, कार ए के सापेक्ष
बी तक जा रहा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, निर्देश बिंदु। यही क्या हो गया, हमारा मूल बिंदु। यहाँ से चल रहा है यहाँ तक बी तक, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, निर्देश बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया किसके सापेक्ष जा रहा है, कार कहाँ जा रहा है, ए से जा रहा है बी तक। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए इसके परिभाषा के, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए ए क्या है, कार्य है। अब इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक। किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ए के सापेक्ष बी तक, ठीक। इसका क्या हुआ, अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट यानी कि मूल बिंदु। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं, अब आप लोगों को दूरी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यह आप पहले सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद फिर इसे हम रखा करेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। दूरी यानी कि डिस्टेंस, ठीक। इंग्लिश में इसे डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। दिया है जैसे किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है, ठीक। उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है, ठीक। तो दोस्तों फिर समझिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है, ठीक है। तो अब दूरी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर है, ठीक। इसका मात्रक मीटर है। तो देखिए इसका परिभाषा पहले फिर से समझिए। जैसे किसी गतिशील, जैसे कोई गतिशील वस्तु है, ठीक। गतिशील वस्तु में जैसे मैं ले लेता हूँ एक कार ले लेता हूँ, ठीक है। कार बना दे रहा हूँ, हाँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये है क्या, कार, ठीक। ये हो गया कार, ठीक। जो ये गति कर रहा है, हाँ, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में। अब देखिए जैसे कार है, अब यह गति कर रहा है, अब इसमें तो समय लगेगा, क्या, समय, ठीक। किसी समय में क्या किया, कहा है परिभाषा में, किसी समय में, ठीक। तय की गई लंबाई, ठीक। अगर आप कोई भी लंबाई मतलब कहीं भी जा रहे हैं, दूरी अगर तय कर रहे हैं कहीं भी, हाँ, तो आपको उसमें समय लगेगा, ठीक। तो परिभाषा क्या कह रहा है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, यानी कि यहाँ पे गतिशील वस्तु क्या है, आपका कार, ठीक। आपके कार द्वारा, ठीक, किसी समय में अगर आप जा रहे हैं, ठीक, अपने घर से मार्केट जा रहे हैं, अपने घर से मार्केट जा रहे हैं, वहाँ पे क्या समय लग रहा है, ठीक। अब जब आप घर से निकलेंगे मार्केट के लिए, ठीक, आपका मार्केट कितना दूरी पे है आपके घर से, ठीक। तो वहाँ पे जाने, वहाँ से आपके घर से मार्केट की लंबाई कितना है, ठीक है। तो वहाँ घर से जाने में मार्केट तक, घर से मार्केट तक जाने में कुछ तो समय लगेगा, कुछ तो समय लगेगा, ठीक है। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई, ठीक। अब तय की गई लंबाई देखिए, जैसे आपका यहाँ क्या है गया, घर कहाँ है, पॉइंट ए पे ले रहे हैं, और ये क्या हो गया आपका पॉइंट बी, क्या हो गया आपका मार्केट, क्या हो गया मार्केट, ठीक। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या, घर, यहाँ पे क्या हो गया मार्केट, यानी कि बाजार, हिंदी में लिख दे रहे हैं। नहीं तो आप लोग कहेंगे एक इंग्लिश में लिखे, एक हिंदी में लिख दिए हैं। तो देखिए यानी कि बाजार, आप अपने घर से बाजार जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए उसमें समय आपको लगेगा, कुछ भी समय लगेगा, ठीक। हाँ, तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की आप जितनी लंबाई तय करेंगे, ठीक, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। यानी कि ए से बी तक की लंबाई पूरा कितना है, जैसे 5 किलोमीटर, ठीक। यानी कि आपके घर से, यानी कि घर से
बाजार तक की लंबाई कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक, अब कार क्या कर रहा है, आपके घर से बाजार तक जा रहा है, तो इसके बीच, ठीक, इसके बीच कितना समय के साथ अब समय कुछ लग रहा होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जैसे कार की रफ्तार रहेगी उसके हिसाब से समय लगेगा। ठीक, इसमें क्या लगा, समय लगा। जैसे घर से बाजार तक की लंबाई कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। ठीक, अब देखिए, अब दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। अब हम समझेंगे अदिश राशि क्यों है, ठीक, कैसे है। ठीक, देखिए, जिसमें मैंने आपको गति वाले फर्स्ट लेक्चर में बताया था अदिश राशि के बारे में और सदिश के राशि के बारे में। अगर आप अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में नहीं जानते हो तो फर्स्ट लेक्चर में जाके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं अदिश राशि के बारे में और सदिश राशि के बारे में, तो आप समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक, यह क्यों अदिश राशि है। देखिए, जिसमें दिशा न हो, ठीक, हाँ, उसे अदिश राशि, यानी कि जिसमें परिमाण हो और दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक, तो देखिए, तो इसमें क्या है, दूरी में क्या है, दूरी में दिशा नहीं है। दूरी कैसे भी हम जा सकते हैं, जैसे हमारा बाजार यहाँ से, घर से बाजार यहाँ है। ठीक, अब कई भी रास्ता है बाजार जाने का। जैसे ऐसे भी जा सकते हैं, अब बाजार जाने का एक रास्ता ये है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आए आप। ठीक, दूरी देखिए, पहले तो हम क्या कहें, दिशा नहीं है, यह अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। जिसमें दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, यानी परिमाण और दिशा दोनों होती है सदिश राशि। जिसमें परिमाण होती है और दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें दिशा नहीं है। जैसे पहले दूरी हम चले, कहाँ से, यहाँ चले, फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं, फिर ऐसे करके जा रहे हैं ना, तो ये दूरी है। तो इसमें क्या, दिशा का कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या, दिशा का पता नहीं चल रहा है, इसलिए यह क्या है, अदिश राशि है। हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी, ठीक, ऐसे भी आ सकते हैं, फिर ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे बढ़ते हुए, ऐसे कोई रास्ता हो यहाँ तक आने में। ठीक दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया है। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, दूरी में यह अदिश राशि क्यों है, अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। जैसे आप देखिए, आप अपने घर से निकल रहे हैं, हाँ, आप अपने घर से निकल रहे हैं। अब आपके घर से स्कूल या बाजार आप जा रहे हैं, अपने या बाजार जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ने जा रहे हैं। अब आप अपने घर से पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें आपको आपके घर से कई रास्ते हो सकते हैं। कई रास्ते हो सकते हैं। आप किस रास्ते से जा रहे हैं आप तय कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, सीधा रास्ता आपके घर से स्कूल तक का सीधा रास्ता नहीं। पहले हो सकता है आप पूरब गए, पूरब से फिर उत्तर गए, उत्तर से फिर क्या कह रहे हैं, आप पूरब गए, फिर पूर्व से दक्षिण गए, हाँ, फिर पूरब गए, ऐसे करके गए होंगे। तो इसमें क्या है, रास्ते में मतलब इसमें दिशा नहीं है। ठीक है, क्या है, दिशा नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ पे ऐसे गए, ऐसे करके आए, इसमें क्या है, दिशा नहीं है। ठीक, तो इसलिए यह क्या है, अदिश राशि। और इसका मात्रक यानी कि यूनिट, ठीक, दूरी का मात्रक, हाँ, यानी कि यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक, इसका यूनिट क्या है, मीटर है। दूरी का यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि आप लोग इस लिख लीजिए। तो दोस्तों आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, और एक ऐसे भी है, दो बिंदुओं के मध्य कुल पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, आज समझ में, तो यह आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये दूरी हो गया। अब विस्थापन के बारे में बताऊंगा। क्या, विस्थापन के बारे में, तो इसे लिख लीजिए, इसके साथ मान लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को दूरी के बारे में भी बताया, आप लोग दूरी के बारे में समझ गए होंगे। ठीक, दूरी का परिभाषा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे, हाँ, दूरी से भी संबंधित रहता है एक विस्थापन। ठीक, क्या है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक, हाँ, तो देखिए पहले इसका परिभाषा समझते हैं।
क्या है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या है। तो देखिए क्या कहा है परिभाषा में, हाँ, गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों, ठीक, गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, ठीक है। तो फिर से समझिए, हाँ, गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो देखिए क्या कह रहा है, हाँ, किसी गतिशील वस्तु की, ठीक, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी, हाँ, बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन, ठीक है। तो देखिए जैसे आप लोग अपने घर से, ठीक, अपने घर से बाजार जा रहे हैं, कहाँ, मार्केट में, ठीक। आप पहले आप इसे उदाहरण के तौर पे समझिए, यहाँ पे ऐसे और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने ले लिया क्या, बिंदु ए ले लिया, इधर क्या ले लिया, बिंदु बी, ठीक, क्या ले लिया, बिंदु बी, हाँ। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह क्या कहा, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के लिए, ठीक। देखिए मैं एक दूरी ले रहा हूँ, ठीक, क्या, एक पथ ले रहा हूँ। देखिए यह क्या हो गया, हाँ, कोई वस्तु है, उसकी प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति क्या है, ए, और अंतिम स्थिति क्या है, बी, ठीक। अब उनके बीच की, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, ठीक, सबसे न्यूनतम दूरी, जैसे क्या हो गया, ये दूरी हो गया। अब आप इसका बताएंगे सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगा, ठीक, आप इसका सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ, बिंदु ए से एकदम सीधा बिंदु बी, ठीक, यह क्या हो गया, सबसे न्यूनतम दूरी, ठीक, बिंदु ए और बी के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, यही है, ठीक। तो यही आपका क्या हो गया, विस्थापन, यही क्या हो गया आपका विस्थापन, ठीक। तो फिर से समझेंगे, हाँ, देखिए बिंदु ए है और ये क्या है, बी है, ठीक। पहले तो हम गए यह दूरी गए, यह क्या है, वस्तु का प्रारंभिक बिंदु ए है, ठीक, वस्तु का प्रारंभिक है, ठीक, ए, और अंतिम स्थिति, वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ठीक। तो देखिए वस्तु का प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति बी। अब इसके बीच की, इन दोनों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, यह होगी, ठीक, सबसे न्यूनतम दूरी यह एकदम सीधा रास्ता होगी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यह समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक और उदाहरण लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, क्या, और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं ले लिया, क्या ले लिया, एक उदाहरण में एक आयताकार, ठीक, एक आयताकार खेत है, यानी कि फील्ड है, ठीक, एक आयताकार फील्ड है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, और इसका बिंदु क्या है, ए, बिंदु ए है, ए क्या है, बिंदु बी है, ए क्या है, सी है, ए डी है, ठीक, बिंदु ए बी सी डी। तो देखिए अब देखिए बिंदु कोई वस्तु, ठीक, जैसे आप अपने खेत में गए, हाँ, आपके खेत का आकार ऐसे है, ठीक, हाँ, आप पहले कोने से गए, मतलब एक कोने से गए, उसे ए मान लीजिए, बिंदु ए मान लीजिए जिस कोने से आप गए, ठीक। अब आप एक कोने से गए ए दूसरे कोने तक, बिंदु ए क्या हो गया, बी हो गया, ठीक। अब दूसरे से गए कहाँ, सी तक, तीसरे कोने तक का सी तक, ठीक। अब आप हमें ए बताइए, हमें आप ये बताइए कि ए से बी और सी, आपका प्रारंभिक स्थिति क्या है, ए, और अंतिम स्थिति क्या है, सी। प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति क्या है, सी। ए से चले कहाँ तक गए, सी तक, ठीक। तो हमें आप यह बताइए ए और सी के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम दूरी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे कम दूरी क्या होगी, हाँ, तो सबसे कम दूरी मैं बताता हूँ, ए से लेकर सी तक सबसे कम दूरी यही होगी, ठीक है, हाँ, ए से, हाँ, यह आपका क्या हो गया, सबसे कम दूरी। जब सबसे कम दूरी यह है तो यही आपका क्या हो गया, विस्थापन, यही आपका क्या हो गया, विस्थापन। आप समझ में आया।
यानी कि ये क्या है, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक ठीक स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति, क्या अंतिम। आपके परिभाषा में क्या दिया है, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी। तो यह क्या हो गया, सबसे न्यूनतम दूरी हो गया क्या, ए सी। पहले हम आप कहाँ गए, ए से बी फिर सी गए, ठीक, ए से बी, बी से सी। यानी कि आप अब देखिए, आप अपने खेत में थे, जहां से आप एक कोने से गए दूसरे कोने, दूसरे कोने से गए तीसरे कोने, जबकि आपका खेत 4 कोने का है, ठीक, यानी कि आयताकार है। तो आप तीसरे कोने से जाकर गए, हाँ ऐसे गए यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक। तो हम आपसे पूछेंगे, आप जहाँ थे ए प्रारंभिक, आप कहाँ से चलना प्रारंभ किए और कहाँ तक गए, वहां तक की सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, आपकी सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाएगी। तो आई होप आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि, विस्थापन एक सदिश राशि है। हाँ, अब हम सदिश राशि है कैसे, इसे भी समझेंगे। देखिए, आपको मैंने दूरी के बारे में बताया था, दूरी में क्या दिशा नहीं होती है, ऐसे गए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक। यह क्या टेढ़ी मेढ़ी होकर गए, हाँ टेढ़ी मेढ़ी होकर गए, क्या इसमें क्या दिशा नहीं है, ठीक, इसमें क्या दिशा नहीं है। हाँ, अब देखिए विस्थापन में क्या है, विस्थापन में दिशा है, यानी कि सदिश राशि, इसमें क्या है दिशा। ए से आप कहाँ गए बी तक, हाँ एक सीधे लाइन में, कहाँ गए सीधे लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, सबसे न्यूनतम दूरी है एकदम स्ट्रेट लाइन में, आप कहाँ गए बी तक गए, यही बी तक गए। इसमें क्या है आपका दिशा, ए से बी, ए से पॉइंट ए से बी की दिशा में आप गति किए, ठीक, यही क्या है आपका विस्थापन हो गया। यह क्या है सदिश राशि है, ठीक। देखिए अब सीधा हम आपको ऐसे बताते हैं, ठीक है, सीधा सीधा, जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, आप पहले कहाँ गए ए से बी गए, ठीक, हाँ आप अपने खेत के बिंदु ए प्रारंभिक स्थिति से ए से बी गए, बी से कहाँ गए सी गए, हाँ, यानी कि यह हो सकता है आपका ये जो ए से बी गए, यह क्या है ईस्ट दिशा, क्या है ईस्ट दिशा, ठीक, ईस्ट दिशा है, ठीक, ए से बी गए, हाँ ईस्ट दिशा से गए आप कहाँ उत्तर, यानी कि नॉर्थ में, कहाँ गए नॉर्थ में। अब देखिए उत्तर दिशा में, तो देखिए यहाँ से गए, पहले ईस्ट गए फिर क्या नॉर्थ गए, ठीक है। और यह क्या हो गया आपका दूरी, इसमें आपकी दिशा कोई निश्चित नहीं, आप किस दिशा में गए, ठीक है, इसमें आपकी दिशा कोई निश्चित नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब विस्थापन क्या है, एक सीधे लाइन गए, आपके सबसे न्यूनतम दूरी आप सीधे सीधे गए। अब यहाँ से आप कह सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ दिशा में गए, ठीक है, ए से सी की दिशा में गए, ए से सी की दिशा में एकदम सीधे लाइन में। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ गया फिर से समझ लीजिए। अब मैं बताता हूँ, जैसे आप लोग का स्कूल, आप लोग अपने घर से स्कूल गए, पहले तो आप जब जा रहे थे टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से, तो आपको उसमें दिशा नहीं समझ में आए, ठीक, कि आपकी दिशा कैसे कैसे गए, ठीक है, उसमें दिशा आपको नहीं पता है, ज्ञात है, ठीक है। अब जब हम कहेंगे आपके स्कूल कहाँ पे है, आपके स्कूल यहाँ से किस दिशा में है, तो आप कहेंगे कहाँ, सीधे सीधा रास्ता बताएंगे, सीधे वाला रास्ता बताएंगे। जैसे आप लोग घर से अपने कोई पूछा आपसे आपका स्कूल कहाँ गए है, ठीक, तो आप क्या कहते हैं, एकदम सीधा वाला रास्ता बताते हैं कि ऐसे ही एकदम सीधा है, कहाँ पे है एकदम सीधा, ऐसे ही पूरब दिशा में, कहाँ पूरब दिशा में एकदम सीधा है स्टेट में। तो आप लोग जब क्या बताएं दिशा बताएं पूरब, ठीक, और एकदम सीधा बताएं, कहाँ गए एकदम सीधा, यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी आपने बताया, क्या सबसे न्यूनतम दूरी बताया, सबसे कम दूरी बताया, और एकदम सीधा बताया, कहाँ से पूरब दिशा में, कहाँ जहां से आप हैं आपके घर से पूरब दिशा में, जिसके घर से जहां जिस दिशा में हो कॉलेज आपका स्कूल जहां हो, ठीक है, तो आप लोग वही बताएंगे ना कि इस दिशा में है, ठीक, एकदम सीधे यहाँ से। तो यही क्या हो गया, एकदम सीधे गए, आपका क्या हो गया विस्थापन।
और कहीं जिस दिशा में आपका स्कूल होगा, जौन सा दिशा आप बताए होंगे वह तो आपका क्या हो गया, दिशा। इसलिए विस्थापन क्या है, सदिश राशि। ठीक है, इसलिए विस्थापन क्या है, सदिश राशि। और इसका भी मात्रा क्या है, मीटर। इसका भी मात्रा क्या है, मीटर, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, दूरी ज्ञात हो रहा है। क्या हो रहा है, दूरी। ठीक, इसका सबसे न्यूनतम दूरी। ठीक, हाँ, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और बताएंगे। ठीक है, अभी विस्थापन के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को विस्थापन समझ में आ गया होगा। कुछ नोटेबल पॉइंट है, आप उसे भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, जैसे कि यहाँ पे विस्थापन विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे देख लीजिए, विस्थापन विस्थापन क्या है, दूरी के बराबर हो सकता है। क्या, दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं। दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। कैसे, उसे अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे कि वह बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है। देखिए, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, कोई बिंदु ए ले लेते हैं और क्या, बिंदु बी ले लेते हैं। बराबर कब होता है, जैसे कोई दूरी, कोई स्ट्रेट एकदम लाइन है। ठीक, सीधा सीधा रास्ता हो, सीधा सीधा रास्ता हो। ठीक, अगर उस रास्ते पर कोई दूरी मतलब चला, ठीक है, तो इसका दूरी यहाँ से ए से बी तक एकदम सीधा सीधा रास्ता है, तो यहाँ पे इसका विस्थापन क्या होगा, यहाँ पे इसका विस्थापन जब हम पूछेंगे, अगर कोई बिंदु ए है और बी है, इस ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, जैसे 6 मीटर है। क्या है, 6 मीटर। ठीक, ए से बी की दूरी 6 मीटर है। ठीक, एकदम सीधे रास्ते पे। अब हम आपसे यहाँ से पूछेंगे, यहाँ पूछेंगे कि इसका विस्थापन क्या होगा। क्या विस्थापन क्या होगा, तो आपने परिभाषा क्या पढ़ा विस्थापन का, दो बिंदुओं के बीच की, ठीक, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, विस्थापन। यानी कि दो बिंदुओं के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, विस्थापन। तो यहाँ पे क्या है, यह दूरी हो गया। अब इसके बीच की दूरी, इसकी सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, यही होगा। क्या होगा, यही होगा आपका सबसे न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे क्या है, विस्थापन क्या है, बराबर है। यहाँ पे क्या है, विस्थापन बराबर है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, विस्थापन बराबर है। हाँ, अब देखिए, ए बड़ा का चिन्ह, ए बराबर हो गया, इसी में क्या है, बड़ा का चिन्ह है। अब दूरी बड़ा कब हो सकती है, दूरी कब बड़ा हो सकती है, इसे भी देख लीजिए। हाँ, देखिए, दूरी जैसे मैंने आप लोगों को बताया यही है। हाँ, अगर यहाँ पे यहीं से अगर कोई बिंदु, ठीक, ए से बी गए, ठीक है, 6 मीटर है, यहीं से अगर कोई बिंदु सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वही रिटर्न यहाँ से यहाँ तक आया। अब यहाँ क्या हुआ, सी यहाँ 2 मीटर आया। क्या, 2 मीटर आया। ठीक, रिटर्न आया। तो देखिए, अब यहाँ पे दूरी क्या हो रहा है, 6 मीटर और प्लस 2 मीटर। 6 मीटर और प्लस 2 मीटर क्या हो जाएगा, आपका दूरी क्या हो जाएगा, ठीक, हाँ, क्या हो जाएगा, 8 मीटर। यानी कि ऐसे आप कर सकते हैं, ए से बी, ए बी प्लस क्या, बी सी कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले ए बी प्लस बी सी, ए बी हमारा क्या है, 6 मीटर और बी सी क्या है, 2 मीटर। 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 मीटर। क्या हो गया, 8 मीटर। यह आपका क्या हो गया, दूरी। क्या हो गया, दूरी। अब यहाँ पे क्या, अब हम आपका विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन जब ज्ञात करेंगे सबसे न्यूनतम दूरी, यानी कि ए और सी के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, यानी कि 6 से 2 घटा देंगे, 6 से 2 घटा देंगे तो 4 आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूरी क्या हुआ, लंबा हो गया, मतलब बड़ा हो गया, लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन क्या हुआ, छोटा हो गया। ठीक है, दूरी हमेशा क्या होगा, विस्थापन से बड़ा होगा या छोटा नहीं होगा। और विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। और आप देखिए, ठीक, और इधर देखिए, विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी नहीं। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी नहीं। अब हम आपको बताते हैं यह कैसे होता है, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी क्यों नहीं हो सकता है शून्य। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं अब आप लोगों को
एक आयताकार खेत ले ले रहा हूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया खेत के बारे में, आयताकार खेत ले लिया यह, हाँ क्या है आपका एक आयताकार खेत हो गया। अब देखिए आयताकार खेत है, अब यह क्या है आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए है और ये क्या बी ए सी ए क्या है डी, ठीक ए बी सी डी। हाँ अब आप ए से चले, ए से चले कहाँ गए बी तक गए, ए से कहाँ बी तक, बी से कहाँ सी तक गए, बी से सी तक गए, अब सी से कहाँ तक आए डी तक, अब डी से कहाँ गए ए तक, ठीक पुनः हम कहाँ गए ए पर, पुनः ही कहाँ गए ए पर। अब देखिए यहाँ पे विस्थापन शून्य हो सकता है, अपने अभी आपने पढ़ा और दूरी नहीं। देखिए जैसे यहाँ से ये 10 मीटर है, ठीक यह क्या है 5 मीटर है, यह क्या है 10 मीटर, यह 5 मीटर, देखिए लंबाई। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम पॉइंट ए से चले बी तक, बी से सी तक, सी से डी, डी से ए, पुनः वापस ए पर आ गए, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया दूरी, देखिए दूरी क्या शून्य नहीं हुआ, दूरी यहाँ 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 यहाँ। अब मैंने आपने उदाहरण क्या पढ़ा था विस्थापन का, उदाहरण पढ़ा था क्या दो बिंदु देखिए किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी विस्थापन होगी। तो यहाँ पे यहीं से चले, जब ए से चले फिर पुनः वापस ए पर आ गए, तो यहाँ पे मतलब दो यही आपका क्या हुआ, यही आपका क्या हुआ प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति यही हुआ, और यहीं पे क्या हुआ अंतिम, यहीं पे क्या अंतिम स्थिति, ठीक। तो अब यही प्रारंभिक यहीं पे अंतिम स्थिति हुआ, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया सबसे न्यूनतम दूरी क्या हो रहा है वहीं पे आया पुनः, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका विस्थापन शून्य हो गया, क्या हुआ आपका विस्थापन शून्य हुआ। हाँ और दूरी क्या, दूरी शून्य नहीं होगा, दूरी क्या शून्य नहीं होगा, क्योंकि 10 मीटर चले फिर 5 मीटर, हाँ 10 5 15 10, हाँ 15 10 25 5 30, ठीक इतना दूरी चले, ठीक तो दूरी आपका शून्य नहीं होगा लेकिन विस्थापन शून्य हो। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, विस्थापन शून्य हो सकता है दूरी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपके या छोटे भाई बहन कोई भी हो, अगर क्लास 9 में या 10th में हो तो उसको भी शेयर कीजिए, बताइए कि यह पढ़ें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है हाँ, ताकि आपको सबसे पहले ठीक जो मैं नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।